स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था। इसने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान इसने अनेक योजनाओं का निर्माण किया, जैसे राजधानी परिवर्तन, मुद्रा परिवर्तन, कराचील अभियान, खुरासान अभियान, दोआब कर वृद्धि और कृषि के विस्तार की योजना। लेकिन ये सभी योजनाएं असफल रही। इसके अनेक कारण थे। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता का प्रमुख कारण था संयम और दूरदर्शिता का अभाव। मोहम्मद बिन तुगलक में संयम का अभाव था। वह कोई भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप पर संयम नहीं रख पाता था। उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। वह बिना सोचे समझे ही फैसले ले लेता था। वह योजना को लागू तो कर देता था, परंतु उसके परिणाम सोचे बिना ही उन्हें पूर्ण होने से पहले ही बीच में छोड़ देता था। यदि सुल्तान दूरदर्शिता से कार्य करता तो उसकी ये योजनाएं सफल हो गई होती। नेक्स्ट पॉइंट है जिद्दी तथा अभिमानी। मोहम्मद बिन तुगलक जिद्दी और अभिमानी स्वभाव का था। वह योजनाओं को लागू करते समय या अन्य प्रशासनिक कार्यों में अधिकारियों की सलाह नहीं लेता था। नेक्स्ट पॉइंट है उलेमा वर्ग का विरोध। उलेमा वर्ग जो प्रमुख धार्मिक वर्ग था, सुल्तान के स्वतंत्र और उदार तथा सहिष्णुतापूर्ण विचारों के कारण सुल्तान से नाराज थे। ये उलेमा वर्ग ने सुल्तान की योजनाओं को सफल बनाने में कोई सहयोग नहीं किया। सुल्तान की राजधानी परिवर्तन के समय शाही आज्ञाओं के उल्लंघन पर कड़ी सजाओं के कारण उलेमा वर्ग सुल्तान से नाराज था। कुछ उलेमा सुल्तान की विशेष इस्लामी विचारधारा के कारण नाराज थे। सुल्तान ने उलेमा वर्ग के लोगों से साधारण लोगों की तरह व्यवहार किया। इन्हें वेतनभोगी बनने पर विवश किया। विशेषाधिकारों के हनन से उलेमा वर्ग खुश नहीं था। इन्होंने सुल्तान को काफिर की संज्ञा दी। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी अमीरों का विश्वासघात। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन में तथा सेना में विदेशी अमीरों को प्रोत्साहन दिया, परंतु इन्होंने बाद में विद्रोह किए, सुल्तान की समस्याओं को और बढ़ाया, जिसके कारण सुल्तान योजनाओं पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाया। नेक्स्ट पॉइंट है मानव चरित्र का पारखी न होना। मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्ति के चरित्र का पारखी नहीं था। प्रशासन में योग्य व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया। उसने जिन व्यक्तियों पर विश्वास किया उनसे उसे सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। नेक्स्ट पॉइंट है निर्दयी और रक्त पिपासु। मोहम्मद बिन तुगलक छोटे से अपराध के लिए भयंकर दंड देता था। जब उसके भतीजे गुरशास्प ने विद्रोह किया तो उसकी खाल खिंचवाकर उसका मांस उसके परिवार को खिलाने के लिए भेजा। वह अपराधियों को हाथी के पैरों तले कुचलवा देता था। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान का समय से आगे होना। सुल्तान अपने समय से आगे की सोचता था तथा उसी सोच के अनुसार योजनाएं बनाता था, परंतु उसकी प्रजा इन योजनाओं के महत्व को समझ नहीं सकी, जिस कारण सुल्तान को प्रजा का सहयोग नहीं मिला और उसकी सभी योजनाएं असफल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है परिस्थितियों का उत्तरदायित्व। परिस्थितियों ने भी मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को सफल नहीं होने दिया। दोआब में अकाल पड़ना, खुरासान अभियान का त्याग करना, कराचील अभियान में सैनिक क्षति उठाना आदि के लिए परिस्थितियां बहुत हद तक उत्तरदायी थी। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण का अभाव। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं इसलिए असफल नहीं हुई कि इन योजनाओं में कोई गड़बड़ी थी या कमी थी, बल्कि इनकी विफलता का कारण सुल्तान की लापरवाही थी। वह किसी भी योजना का क्रियान्वयन पर पूरी निगरानी व नियंत्रण नहीं रख सका। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं भविष्य के लिए अच्छी थी, किंतु क्रियान्वयन के तरीके में परिपक्वता न होने के कारण वे सफल नहीं हो सकी। तो स्टूडेंट्स, ये थे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता के कारण, जो भी ये सेकंड सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।